ये अदालत इस अपराधी को यह सज़ा देती है कि इसका 100 बार गला घोंटा जाए और उससे यानी बेरहमी से बार बार गला घोंटा जाए जैसा उन बच्चों का घोंटा गया था। और उसके बाद में इसकी लाश के 100 से ज़्यादा टुकड़े किए जाएं जैसा उन बच्चों के किए गए थे। और जब लाश के टुकड़े हो जाएं तो उसके बाद में इसकी लाश के टुकड़ों को तेजाब में डाल करके गला दिए जाएं। जब यह फैसला एक जज सुना रहा था तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई थी। पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस फैसले का विरोध किया गया कि ऐसा फैसला क्यों सुनाया गया। दुनिया का एकमात्र ऐसा फैसला था जो इतना यानी कठिन तरीके से किसी अपराधी को सज़ा दी गई थी। उस जज का नाम था अल्लाह बख्श। तो दोस्तों, पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों की पूरी उसने कसम खा रखी थी कि मैं 100 बच्चों को मारूंगा, और उसने अपनी वो कसम पूरी की थी। ना तो उसने 99 बच्चे मारे और ना उसने 101 बच्चे मारे। पूरे 100 बच्चों का बेरहमी से बलात्कार करके उसने कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आज आपको मैं एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी है, पाकिस्तान की कहानी है, यह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को पूरा देखिए। दोस्तों, दिसंबर 1999 की बात है। पाकिस्तान के यानी एक उर्दू अखबार के ऑफिस में एक यानी संपादक के पास में एक पत्र आता है और उस पत्र के अंदर उसके साथ में एक पार्सल भी होता है। उसमें 2-3 फ़ोटो होती है और फ़ोटो जब वो पार्सल खोलते हैं वो संपादक, तो उसमें एक चिट्ठी उसको मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और यह जो कत्ल है उसके बाद में मैंने उसके यानी लाशों के टुकड़े करके और तेजाब में गला दिए हैं। अब जब वो संपादक वो चिट्ठी देखता है तो वो एकदम भौचक्का रह जाता है। उसको यह नहीं पता कि अब करना क्या है, लेकिन वो संपादक था अखबार का, तो वो पुलिस को फ़ोन करने से पहले अपने पत्रकारों को वहाँ भेजने की सोचते हैं। और ऐसी ही एक चिट्ठी और ऐसा ही एक पार्सल वहाँ के यानी पुलिस हेडक्वार्टर में भी जाता है। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले थे, उन्होंने सोचा किसी ने मजाक किया और वो उस पत्र को और उसको मजाक में यानी ले करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं बात को। लेकिन उस संपादक ने क्या किया, अपने पत्रकारों को उसने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे वो पत्रकारों को भेज देता है। अब भेज करके जब पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर उसको 2 नरकंकाल यानी वहाँ पर मिलते हैं बच्चों के, और वहाँ पर बच्चों का स्कूल बैग मिलता है उनको, और उसमें कुछ कपड़े भी वहाँ पे यानी बच्चों के उसको दिखाई देते हैं। यानी दीवारों पे जो खून के धब्बे थे वो देख करके वो पत्रकार सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ यानी घिनौना अपराध तो ज़रूर हुआ है। वहाँ पर उनको एक डायरी भी मिलती है। जब वो वापस आ करके और यानी संपादक को पूरी कहानी बताते हैं तो संपादक जो है अखबार का वो यानी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा ऐसा पत्र आया था और हमारे पत्रकारों ने यह जांच की है। तो उसके बाद में पुलिस भी वहाँ पे उसी जगह पे पहुँच जाती है। अब जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर जा कर के देखती है कि वहाँ पे यानी कंकाल पड़े थे और उसके पास में ही यानी तेजाब से भरा हुआ एक कंटेनर पड़ा था। और जब वो ये पूरी तहकीकात देखती है तो पुलिस को वहाँ पर क्या है, दीवारों पर कुछ कागज़ चिपके हुए मिलते हैं, क्योंकि हत्यारा इतना यानी उसको पता था कि या तो पुलिस पहुँचेगी या पत्रकार पहुँचेंगे, दोनों में से एक ना एक वहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा। अब वो यानी वहाँ पर उन पे लिखा हुआ था कि इन बच्चों का जितना भी है पूरा जो मैंने जो कत्ल किए हैं पूरा एक डायरी है, उस डायरी में सबके यानी वो लिखे हुए हैं। आप उस डायरी को ज़रूर पढ़ेंगे और जितने भी बच्चों को मारे थे उनके फ़ोटोग्राफ भी आपको मिल जाएंगे। अब पुलिस और उसके बाद में उसने यह भी लिखा था उसमें उन कागज़ों पे
कि जब तक आप मेरे पास पहुंचोगे मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। अब पुलिस एकदम यानी हैरान रह जाती है और एकदम से एक्शन में आ जाती है कि इस अपराधी को, इस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके बाद में चलता है पाकिस्तान पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन 100 बच्चों के कातिल को पकड़ने के लिए। और वह यानी रावी नदी की तरफ दौड़ते हैं पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी, लेकिन वहाँ पर उनको ऐसा कोई यानी शख्स नहीं मिलता है। उसके बाद में धीरे धीरे कई दिनों तक इसकी छानबीन होती रहती है, लेकिन उसके बाद में एक दिन उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक 44-45 साल का नौजवान आता है और आकर के यह कहता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल और मैं वही शख्स हूँ जिसने आप लोगों को वो पत्र भेजा था और जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। अब और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को और मैं आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूँ। अब जब यानी संपादक एकदम हैरान रह जाते हैं, वो यानी पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि वो अपराधी मेरे यहाँ पे बैठा है तो आप आ जाइए, और वो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है इंटरव्यू लेने के बाद में। अब पुलिस जब उसको लेकर के जाती है तो पुलिस के सामने कई सवाल थे कि इसने कत्ल क्यों किए, कैसे किए, किस लिए किए। तो वो यह भी जानना चाहती थी कि क्या वास्तव में यह वही शख्स है क्या जिसने 100 कत्ल किए थे। तो पुलिस जब उसको इंट्रोगेशन में यानी रूम में लेकर जाती है और उसको सामने बैठाकर पूछती है कि आप कौन हैं, तो उसका पहला ही जवाब यही था कि मैं जावेद इकबाल हूं और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। ना तो मैं माफ़ी मांगूंगा और ना ही मैं आपके सामने सर झुकाऊंगा, मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूं, जो सज़ा आप देंगे। अब पुलिस ये थोड़ा सा और हैरान हो जाती है, तो वो ये कहती है कि आपने यह कत्ल क्यों किया। तो उसने बताया कि मैं जो हूँ यानी मेरा जन्म 1956 में हुआ था, मैं भी एक आम इंसान था, आम घर में पैदा हुआ था और मेरी भी एक प्यारी सी माँ थी। लेकिन जब मैं 20 साल का था उस समय मुझे किसी ने रेप केस में यानी झूठे रेप केस में, जो बलात्कार मैंने किया भी नहीं था, उसके इल्ज़ाम में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मुझे सज़ा हो गई थी। और जब मुझे सज़ा हुई तो जब मैं जेल में था तो मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आती थी और जब भी वो माँ मुझसे मिलती थी तो उसके आंसू आ जाते थे और मैं मेरी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता था। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि मैंने यह कत्ल नहीं किया, ना मेरी माँ की किसी ने सुनी और ना मेरी किसी ने सुनी। जब वो जेल में था उसी समय क्या है उसकी माँ का निधन हो जाता है और उसी दिन वो कसम खा लेता है कि मैं इस देश की 100 माताओं को रुलाऊंगा, उनको यह एहसास दिलाऊंगा कि बच्चे की यानी मौत का और बच्चे के ऊपर अत्याचार का दुख कितना होता है। उसके बाद में दोस्तों वो जब वहाँ से रिहा हो जाता है जेल से, तो अब पुलिस ने उसको यह पूछा कि तूने कत्ल किए कैसे, बच्चों को फंसाया कैसे, कत्ल यानी किए हैं तो बच्चों को तूने कैसे फंसाया था। तो तब वो अपनी कहानी बताता है कि जब मैं जेल से निकल करके आया था उसके बाद में मैंने एक मोहल्ले में वीडियो गेम की दुकान खोल ली और वीडियो गेम की दुकान भी ऐसी खोली उसने कि वो यानी कम से कम दामों पर बच्चों को वीडियो गेम दिखाता था। अब वीडियो गेम दिखाता था कम दामों पर तो बच्चे भी आ जाते थे। उसके बाद में उसने एक नया तरीका, और कई बार वो बच्चों को फ्री में वीडियो गेम दिखा देता था। अब उसने एक नया तरीका, हैरान करने वाला तरीका बताया बच्चों को फंसाने का। वो क्या करता, अपनी दुकान में 100 का नोट डाल देता। अब कोई बच्चे तो बच्चे होते हैं तो वो चुपके से उस नोट को यानी कोई बच्चा उस नोट को उठा करके छिपा लेता था अपनी जेब में, और जब वो उस जेब में उसको छिपाता उसको पता था कि भी हाँ ठीक है किसी ना किसी बच्चे ने इस नोट को ज़रूर छिपाया है, तो वो सब बच्चों की तलाशी लेता लाइन में लगाकर, और जिस बच्चे के साथ पास में नोट मिल जाता
वो बाकी बच्चों को तो घर पर भेज देता और उस बच्चे को यानी पीछे के कमरे में ले जा करके और उसके साथ में यानी वो सबसे पहले तो बलात्कार यानी रेप करता, उस बच्चे के साथ में घिनौनी हरकत करता। उसके बाद में उस बच्चे को अपने सादाबाग का जो यानी इलाका है लाहौर के अंदर, वहाँ पर उसका घर था, उस घर में वो ले जा करके और उस बच्चे को यानी बेरहमी से जंजीर बांध कर गले में और उसका गला घोंट देता था। बच्चों भावुक हो जाते हैं ऐसा जब आपको कहानी बताते हैं जब, तो वो उसका गला घोंट देता। गला घोंट कर उसके बाद में वो उसी बच्चे की लाश के कम से कम 100 टुकड़े उस बच्चे की लाश के करता और 100 टुकड़े करने के बाद में जो तेजाब का ड्रम था वहाँ पे यानी उसका जो तेजाब का ड्रम था उसमें उस लाश को यानी वो गला देता और जो कुछ भी अगर जो नहीं गलता था जो हिस्सा, तो कुछ हिस्सा बच जाता था लाश का, वो ले जा कर के पास की नदी में वो फेंक देता था ताकि किसी को सबूत ना मिले। जब धीरे धीरे मोहल्ले में यानी कि लोगों को शक होने लगा तो उसने क्या किया, वो दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद में उसने एक एक्वेरियम खोला जो यानी मछली दिखाने का काम होता है। अब वहाँ पर मछली देखने के लिए बच्चे आते हैं, वो कौन से, अब उसने क्या किया, मोहल्ले वाले उन बच्चों को ऐसे यानी करना बंद कर दिया। अब उसके पास में या तो वो उन बच्चों को पकड़ता जो भटके हुए होते कहीं से, या वो बच्चे जो यानी घर से भाग करके आ जाते थे, उन बच्चों को वो मछली दिखाने के बहाने वो उसी लाहौर के शादबाग वाले इलाके में वो ले करके उसी घर में ले जा करके उतनी ही बेरहमी से उनको मार देता था। तो दोस्तों जब ये पुलिस वालों ने ये कहानी सुनी, कहानी सुन करके उन्होंने अदालत में उसको यानी पेश किया गया और अदालत में जब यानी यह फैसले की घड़ी आई तो अल्लाह बख्श नाम के जो यानी जज थे वहाँ पर, और उन्होंने जब ये पूरी कहानी उसका पूरा निचोड़ निकाला तो जज साहब को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी को यानी वैसी ही सज़ा दी जाए जैसा इसने बच्चों के साथ में किया था। इसको यानी 100 बार इसका गला घोंटा जाए और इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाए और यानी उसी एसिड से उसको जलाया जाए जिस एसिड में यह बच्चों को यानी उसको गला देता था। लेकिन उनके फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हुआ और विरोध हुआ तो अंत में फैसला बदलना पड़ा और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 2000 में जब यह फैसला आया था उसके बाद में 2001 में अक्टूबर में यानी एक तो यही था जावेद इकबाल और एक इसका साथी और था, इन दोनों की लाशें जो हैं जेल के अंदर लटकी हुई मिली थी, बेड शीट से लटकी हुई थी। और जब उस लाश को यानी उतार करके देखा गया तो उस पर यानी 100 ही निशान थे, जख्म थे उस लाश पर। लेकिन पुलिस ने कहा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन एक्चुअल में हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। हत्या की किसने थी यह किसी को नहीं पता है। कुछ पुलिस अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड भी किया था उस मामले में। तो दोस्तों यह थी कहानी, यानी सबसे भयंकर और दर्दनाक सीरियल किलर जो खौफनाक कहानी मैंने आपको बताई थी। पाकिस्तान की यह कहानी है और इस पर एक फ़िल्म भी बनी है जावेद इकबाल पे। तो दोस्तों आपको यानी कहानी मुझे पता है अच्छी तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुनाने का मन नहीं करता, लेकिन आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।